जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूक्लिड का विभाजन परिमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करना। यह जो है आपका एनसीईआरटी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या का अध्याय 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 है। उसमें आपको दिया गया है यूक्लिड विभाजन की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की। जैसे कि आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, इसमें आपका एक्सरसाइज जो फर्स्ट है इसमें आपको दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ जो होता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मॉसा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मॉसा यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर्स। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक यानी कि मॉसा। आई होप कि आप लोग को पता होगा कि मॉसा किसको कहते हैं, यानी कि एचसीएफ किसको कहते हैं। तो हमें चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज फर्स्ट में देखना है यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यूक्लिड का विभाजन विधि जो है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो यूक्लिड का विभाजन नियम क्या कहता है? यूक्लिड का जो विभाजन नियम है, यूक्लिड का विभाजन नियम जो कहता है वो कहता है कि जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या जो है वो क्या होती है? भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस का शेषफल। ठीक है, ये जो है यूक्लिड का विभाजन परिमेय या कहिए यूक्लिड का विभाजन विधि कहिए, जो भी कहिए आप, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम कहिए या परिमेय कहिए, यह जो होता है यूक्लिड का विभाजन परिमेय या एल्गोरिदम होता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो है आपका भाज्य जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए जैसे भाज्य को हम लोग कहते हैं ए। ठीक है, भाज्य को हम लोग लिखते हैं ए। ठीक है, भाज्य को लिखते हैं ए, और यहाँ पर क्या करते हैं, भाज्य को लिखते हैं ए, भाजक को लिखते हैं बी। ठीक है, भाजक को लिखते हैं बी, और भागफल को क्या लिखते हैं हम लोग? क्यू से लिखते हैं, और शेषफल को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका कुछ शॉर्ट नाम दे देते हैं ताकि आप लोग को बार बार भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल इस तरह से ना लिखना पड़े। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं, यानी कि भाज्य को हम लोग लिखते हैं ए से, भाज्य को दर्शाते हैं ए से, भाजक को दर्शाते हैं बी से, भागफल को दर्शाते हैं क्यू से, और शेषफल को दर्शाते हैं आर से। आई होप आप लोग ये जानते होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम भी लिख देते हैं एक बार कि भाज्य बराबर हमने लिखा है ए। ठीक है, भाजक बराबर हमने लिखा है आपका बी। ठीक है, और भागफल बराबर लिखा है आपका क्यू। ठीक है, और शेषफल बराबर हमने लिखा है आर। तो इतना आप लोग को पता होगा। यह जो है यूक्लिड का विभाजन परिमेय कहिए आप, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम कहिए। ठीक है, यूक्लिड का विभाजन परिमेय जो है या विधि है, यही है। तो यह बेसिकली जो यूक्लिड का विभाजन विधि है, यह कहाँ से आया है, इसको भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका शॉर्ट में बताएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे करना क्या है, 9 है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप भाग देते आ रहे हैं, बहुत ही पहले से आप लोग को भाग करना आता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग भाग लगाते हैं किसी भी संख्या में, तो आप जैसे कि यहाँ पे 2 से हमको इसको भाग लगाना है, तो 2 का टेबल पढ़िएगा 4 बार, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घटा करके हम लोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, 1 जब आता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहीं से यूक्लिड का विभाजन परिमेय जो है भाग से ही निकला है। जैसे कि यहाँ पे 1 जो बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, शेषफल, इसका हम अभी प्रयोग करेंगे, आप लोग समझिएगा इसको ध्यान से। भागफल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक। यहाँ आप लोग को ध्यान में एक चीज़ देखना है, जैसे जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो भाग देने पर प्राप्त आता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और नीचे में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। यूक्लिड साहब ने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। यूक्लिड साहब ने बोला है कि भाज्य बराबर, यानी कि हमें यह भाज्य वाली संख्या, बीच वाली संख्या को प्राप्त करना है, तो भाजक गुणे भागफल, यानी इस भागफल का गुणा अगर भाजक में कर देंगे और प्लस शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 9 है। ठीक है, हमारा भाज्य संख्या, अगर यहाँ पर हम 9 को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 9 को लिखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, भाजक का गुणा भागफल में, यानी कि 4 का गुणा 2 में करना होगा, 8 हो जाएगा, शेषफल 1 है उसको जोड़ देंगे तो 9 बराबर 9 हो जाएगा। इसी तरह से आपको यूक्लिड का एल्गोरिदम आपको निकाला गया है, यानी कि यूक्लिड का परिमेय ही आपका समझिए, आप एक तरह से कहिए कि भाग ही है, भाग ही करना ही यूक्लिड का परिमेय है। तो इसको अपने यूक्लिड साहब ने इस तरह से लिख दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
अब हम लोग इसको किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं इसको हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए एकदम आसान तरीके से समझते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एकदम आसान तरीके से आज आपको समझ में आ जाएगा यूक्लिड का विभाजन नियम, यानी कि यूक्लिड का विभाजन परिमेय या कहिए यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम कहिए। चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न आपका दिया गया है 135 और 225 का। हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ यानी कि मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको मात्रा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यूक्लिड का परिमेय जो था वो हम आपको बताए भी हैं, यहाँ पर फिर से एक बार चर्चा करते हैं। यूक्लिड का परिमेय जो था ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हमने आपको पीछे नहीं बताया है, उसको यहाँ से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमेशा यहाँ पर b का जो वैल्यू है v का, यहाँ पर b का जो मान है, v का मान जो हमेशा है क्या होगा, b का मान हमेशा बड़ा होगा, या तो b का मान जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, रिमाइंडर यानी कि r से। या तो देखिए b का मान जो है हमेशा बड़ा होगा, या तो b का मान जो बराबर होगा, ठीक है, किसके, r के। या तो यहाँ पर एक चीज़ और कंडीशन है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, r का मान जो है, r का मान हमेशा क्या होगा, r का मान हमेशा बड़ा होगा, 0 से या 0 के बराबर होगा। ठीक है, यह दो कंडीशन होता है इसमें, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर देखिएगा तो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि b यानी कि हमारा b जो होता है भाजक, भाजक का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, शेषफल से, यानी कि रिमाइंडर r से। r से b का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, या b का मान जो है r के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन आपका कहता क्या है कि रिमाइंडर r का मान जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर r का मान। यह कंडीशन है, इसको अभी अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्रश्न दिया गया है 135 और 225 का, हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हमको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन नियम से। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बेसिक से एकदम समझाएंगे, उसके बाद से परिमेय द्वारा भी यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 135, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में बड़ी संख्या को चुनना है, चाहे 3 दे 4 दे, सब में आपको सबसे बड़ी संख्या को पहले चुनना है। ठीक है, तो दो किन्हीं बड़ी संख्याओं को हमको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखिए सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो हल में आपको क्या करना है, 135 और 225 में दोनों में से बड़ी संख्या को देखना है। तो 225 जो है आपका क्या है, बड़ा ही है किससे, 135 से। तो हमें क्या करना होता है यूक्लिड के विभाजन नियम में, इसको अभी हम आपको स्टेप 1 में यहाँ पर आप लिखिएगा, देखिए स्टेप फर्स्ट। तो यूक्लिड का विभाजन नियम हमने आपको बताया कि सीधा सा वो भाग का ही नियम है। तो इसमें आपको क्या करना है, 135 से 225 को भाग लगाना है। यहाँ पर भाग लगाइए, देखिए 135 से आपको क्या करना है, 225 को भाग लगाना है। यहाँ पे भाग लगाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ भाग लगाएंगे तो 135 से 225 को जब भाग दीजिएगा कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 135 गुना जो होता है आपका कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, जो कि 225 से बड़ा है, इसलिए हम इस तरह से भाग लगाते हैं। तो भाग लगाना आप लोग को आई होप कि आता होगा, नहीं आता है तो आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर इसको घटाइएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3 जाएगा तो 9, 90। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड साहब ने कहा कि यूक्लिड का परिमेय जब हम लगाते हैं तो भाग हम इस तरह में सब तब तक जीतते जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दशमलव में भाग को नहीं ले जाना होता है। यहाँ पर शेषफल हमारा जब 0 आ जाता है हम भाग देना बंद कर देते हैं, और जिस भी भाजक से इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, पीछे हमने आपको बताया इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। तो जिस भी भाजक से भाग देते समय हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वहीं पर हम भाग देना बंद कर देंगे, वही भाजक हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमारा स्टेप 1 में क्या किया हमने, ग्रेटर देन संख्या यानी कि बड़ी संख्या को हमने चुना, दोनों संख्याओं में 225 बड़ा था उसको इससे भाग लगाया। ठीक है, यहाँ पे 90 आ गया, ठीक है, शेषफल, तो हमें दशमलव में नहीं जाना है। यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पर लिखना है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है आर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आर का मान जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है r डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, r से रिमाइंडर r का मान 0 के बराबर नहीं है। अतः हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है। अब यह प्रक्रिया जब आप किए तो इसी को देखिए इस तरह से, इस परिमेय से अगर आप करिएगा तो इसको किस तरह से लिखिएगा, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप लिखिएगा क्या चीज़, देखिए 225, हम सबसे पहले भाज्य संख्या को लिखेंगे। तो भाज्य हमारा 225 है, जिसमें हम भाग दिए, इसमें भाग दिए, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य। तो यहाँ पे हम भाज्य संख्या को लिखे, उसके बाद क्या करेंगे,
भाजक को लिखेंगे, भाजक हमारा 135 है, 135 को लिखेंगे। कितनी बार में भाग गया? एक बार में गया, क्योंकि भागफल को इसको बोलते हैं भागफल। हमने आपको पीछे भी समझाया है, वीडियो लंबी होगी लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको, एक वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाजक। तो हमें यूक्लिड साहब ने क्या कहा, ए बराबर वी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देखिए ए जो होता है हमारा भाजक होता है, तो भाजक बराबर भागफल, यानी कि भाजक बराबर भाज्य बराबर, यूक्लिड ने कहा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, एक बार में गया, एक को लिखेंगे, प्लस में शेषफल हमारा 90 बच्चा। तो यहाँ पर हमने स्टेप 1 में क्या लिखा, आर यानी कि रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 90 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 90 जो है 0 के बराबर नहीं है। अतः अब देखिए अगला स्टेप में हमें क्या करना है, देखिएगा जब यहाँ पर 90 जीरो नहीं आया, यहाँ पर जब जीरो नहीं आया तो हमें क्या करना था, इस 90 से फिर से पहले जिस भाजक से हमने भाग दिया था पहले भाजक को, यानी कि 135 को भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, तो क्या हुआ, 90 जब जीरो नहीं आया तो इस 90 से हमें क्या करना होगा, यानी कि रिमाइंडर से पहले भाजक को भाग देना होगा। पहला भाजक 135 है ना, तो इस 90 से आपको क्या करना होगा, 135 को भाग देना होगा, 135 को भाग देना होगा। इसको हम बोलेंगे स्टेप 2, यानी कि चरण 2 में, ठीक है। स्टेप 2 में तो 90 से 135 को भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 90 कम 90, 90 दूना 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 ही रहेगा, ठीक है। इसको आप घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना जाएगा, 5 और 13 में से 5 9 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 4। यहाँ 45 आया जो कि यह आर है, ठीक है, इसको हम लोग आर बोलते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, यानी कि 45 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल 0 नहीं है। अतः हम क्या करेंगे, अतः हम स्टेप 3 लेंगे, यानी कि स्टेप 3 में फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल बचा उससे पहले भाजक यानी कि 90 को भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला भाजक हमारा क्या है, देखिए 90 है, इस समय 90 है, तो 90 में हम क्या करेंगे, इस 45 से भाग लगाएंगे, 45 से भाग लगाएंगे, 45 से जब भाग लगाएंगे तो 45 दूना 90, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरह से कट गया। यहाँ पर अब देखिए शेषफल यानी कि रिमाइंडर आर का मान 0 आ गया। अब जिस भाजक से भाग देते समय रिमाइंडर का मान यानी कि आर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिए 45 से भाग देते समय हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, अतः हमारा एचसीएफ जो होगा क्या होगा, अतः हमारा एचसीएफ जो होगा 45 हो जाएगा। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी कि 45 हो जाएगा। इस तरह से यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मान को निकालते हैं। एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब यह तो हो गई भाग की प्रक्रिया करते हुए यूक्लिड विभाजन लगा करके एचसीएफ निकालना। लेकिन अभी हम अगले प्रश्न में आपको डायरेक्ट ही एचसीएफ निकाल करके बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यूक्लिड के परिमेय में बैठा करके मान को निकालेंगे। आप इस चीज़ को साइड में रफली कार्य भी कर सकते हैं या तो एक प्रोसेस में इसको कर सकते हैं। चलिए हम और भी 2-3 प्रश्न हल कराएंगे, वीडियो लंबा होगा लेकिन देखते रहिएगा धैर्यपूर्वक। यहाँ पर चलिए देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 130 और 280 का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ को ज्ञात करना है। तो यूक्लिड का विभाजन नियम आप लोग को पता है क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। यह होता है यूक्लिड का विभाजन नियम, जिसमें आपको पता है ए जो होता है ये होता है आपका भाज्य, इसको हम लोग बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं भागफल, ठीक है, और आर को बोलते हैं शेषफल। अब देखिए हमें सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, 2 संख्याएं दी गई हैं, 3, अभी हम आपको 3 संख्याओं का भी एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे, 4 का भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 130 और 280 का निकालना है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या को हमको देखना है। तो 130 देखिए, 130 और 280 में 280 जो है 130 से बड़ा है, इस चिन्ह को हम लोग बड़ा का ग्रेटर देन का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। इस चिन्ह का मुंह जिधर खुला रहता है उधर वाली संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो यानी कि 130 से 280 बड़ा है, तो आपको क्या करना होता है, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर करना यह है कि सबसे छोटी संख्या से 130 से आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में भाग लगाना होता है, ठीक है। भाग लगाइए, इसको हम लोग बोलते हैं चरण फर्स्ट। इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। इस तरह से आप हल करिएगा, ठीक है। तो चरण फर्स्ट में यानी कि स्टेप 1 में हम क्या करेंगे,
280 ग्रेटर देन 130, यानी कि 130 से 280 बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 130 से 280 को भाग लगाएंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर भाग 2 बार चला जाएगा, क्योंकि 130 दूना 260 होगा, ठीक है। 2 बार भाग चला गया, इसको घटाएंगे, भाग देंगे आप सिंपल सा, यहाँ पर आपका 20 बचेगा। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में आप देखिए, इस वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, भाजक, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम शेषफल। सब खेल इसी का है, ठीक है। इसको ध्यान से, आप भाग को ध्यान से अगर करना आता है आपको, आप एचसीएफ निकाल सकते हैं यूक्लिड विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एचसीएफ, ये आपका यूक्लिड का नियम है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी भाजक को, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, क्यू, इसको बोलते हैं हम लोग आर, रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये हमारा भाज्य, यानी कि 280 बड़ा है, 280 को इस तरह से लिख लेंगे। हम डायरेक्ट बता रहे हैं, बिना इस तरह से भाग किए हुए भी इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 280 बराबर, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़, जो छोटा संख्या है, यानी कि हमारा भाजक 130 है, छोटा वाला संख्या को यहाँ लिखे, छोटा वाला संख्या को यहाँ लिखे। अब इससे इसको भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 130 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 130 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 280 आ जाएगा, ठीक है, 260 आ जाएगा, ठीक है। तो 260 जब आ जाएगा तो हमें आर में, यानी कि रिमाइंडर में कितना हमारा शेष बच रहा है, 20 ही तो शेष बच रहा है। वही चीज़ यहाँ पर होता है, देखिए 180 है, 130 से हमने 2 बार भाग किया, यानी कि 130 का 2 बार पहाड़ा पढ़ा, तो हमारा कितना आ गया, 260 आ गया, जो घटाने पर हमारा 20 बच रहा है, ठीक है, घटाने पर 20 बच रहा है। वही हमारा यहाँ पर देखिए 280 बराबर, अगर हम 130 गुणा 2 करते हैं और प्लस 20 का जोड़ देते हैं तो 280 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कि ये 20 जो है ये आर है, यानी कि शेषफल है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 20 जो है 0 के बराबर नहीं है, शेषफल हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि रिमाइंडर आर शेषफल जो है 20 के बराबर नहीं है। अतः हमें क्या करना होता है, फिर से वही प्रक्रिया अपनानी होती है कि अब इस 20 से अभी हमारा भाजक हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है, भाजक रिमाइंडर क्या होता है हमारा, भाजक हो जाता है, भाजक रिमाइंडर हमारा भाजक हो जाता है, यानी कि 20 जो है अब हमारा भाजक बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए रिमाइंडर जो है हमारा भाजक बन चुका होगा, और जो पहला वाला भाजक है वो हमारा भाज्य बन जाएगा। भाज्य बन जाएगा तो वहाँ अंदर में आ जाएगा, क्योंकि भाज्य अंदर में होता है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए 130 को अंदर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद से भाज्य, यानी कि भाजक से हमारा भाजक, जो भाज्य है हमारा भाजक था हमारा क्या बन गया, भाज्य बन गया, 130 हो गया। अब इस शेषफल से आपको क्या करना है, इस 20 से, यानी कि इसको भाजक बना करके इसको भाग देना है। तो यानी 20 से 130 को भाग लगाइएगा, तो भाग लगाइएगा, देखिए कितना बार जाएगा, 20 पंजे 100 होता है, और 20 छंग कितना होता है, देखिए 20 छंग होता है 120, ठीक है, 20 छंग 120 हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये आर हो जाएगा, यहाँ पर ये आर हो जाएगा, यानी कि शेषफल हो जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज़, यहाँ पे ये था, ठीक है, ये था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये 130 जो था ये बी था, यानी कि भाजक था, भाज्य था। और यहाँ पर देखिए ये जो भागफल था ये क्यू था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर फिर 10 जो है, 10 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 10, यानी कि शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, फिर से इसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। तो हमारा जो रिमाइंडर यानी कि आर जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है, वो ए बन जाता है। ए क्यों बन जाता है, वो भाजक बन जाता है, उसी से हमको भाग देना है। तो यहाँ 10 से देखिए हमको इसको भाग देना है, तो यहाँ से भाग दीजिए 20 में, ठीक है। तो 10 दूना 20, 2 बार में कट गया, 2 बार में जब कट जाएगा तो यहाँ पे 0। तो हमने आपको बताया था कि जब भी जिस भाजक से आपको भाग देते समय रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए, आर का मान 0 आ जाए, आर का मान 0 आ जाए, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। अतः यहाँ पर क्या होगा, अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 10 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को इस तरह से यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकालना समझ में आया होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आए। चलिए यहाँ पर देखिएगा तीसरा प्रश्न जो आपके लिए है, इसमें क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न में आपको 3 अंक है, 3 संख्याओं है, 3 संख्या का हमको क्या करना है, यूक्लिड परिमेय से आपको इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको भी समझ लेते हैं। तो आपको 3 संख्या दे, 2 दे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको सभी संख्याओं में सबसे बड़ी और छोटी संख्या को छांट लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो 180 है, 180 से आपको बड़ा है 252, और 252 से जो बड़ा है वह 324 है।
इतना तो आप लोग को पता ही है। यह आप देख लेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 180 जो है यह बड़ा है 252 से, सॉरी छोटा है 252 से, और 252 जो है छोटा है 324 से। इतना काम करने के बाद से आपकी इन्हीं दो संख्याओं को आप इसमें से उठा लीजिए। तो हम सबसे पहले 180 और 252 को उठा लेंगे और यूक्लिड का जो नियम है आप उसको लगाएंगे। तो यूक्लिड नियम मतलब कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाते हैं। तो यूक्लिड सबसे पहले यहाँ पर हल देखिएगा। हल में आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, 180 से सबसे बड़ी संख्या यानी कि 180 से बड़ी संख्या 252 है, इसमें भाग लगाएंगे। तो जब 180 से आप 252 को भाग लगाएंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 180 दिन होता है आपका 180 दिन होता है 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको दो बार भाग लगाइएगा 360 जाएगा, तो भाग यहाँ पर एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर 180 से भाग लगाएंगे तो 180 एकम 180, ठीक है। इसको घटा दीजिए, 2 आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा, 72 आपका यहाँ पर बचेगा। अब जो यहाँ पर बचता है यानी कि शेष फल, उससे हम पहले भाजक यानी कि 180 में भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर पहला भाजक हमारा 180 था, 180 को हम यहाँ पे भाग लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप 72 से 180 में भाग लगाइएगा तो देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 72 दुना हो जाएगा आपका 144। तो यहाँ पे 2 बार भाग चला जाएगा। अब यहाँ पे घटा दीजिएगा, जब इसमें से घटाइएगा तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा आपका 3, ठीक है, 36। अब यहाँ पर ये देखिए जो है 36 हमारा फिर शेषफल बच रहा है, ठीक है। शेषफल बच रहा है तो आपकी भाजक हमारा क्या है, 72 है। तो फिर 36 से आपको क्या करना है, 72 को भाग लगा देना है। जब 72 को आप भाग लगाइएगा तो यहाँ देखिए 36 दूना 72 यानी कि 2 बार में पूरी तरह से 0 आ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हमारा दो संख्या होता, अगर हमारा केवल 180 और 252 होता तो हमारा एचसीएफ जो होता अंतिम भाजक हो जाता, यानी कि 36 हो जाता, अंतिम भाजक हमारा 36 हो जाता। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, एक संख्या और है यानी कि 324 है, ठीक है। एक संख्या और है हमारा 324। तो अब हम क्या करेंगे, 180 यानी कि सबसे छोटी संख्या है और एक संख्या हमारी बच गई 324, तो उसको भी हम इसी तरह से भाग लगाएंगे। उसके बाद से जो अंतिम भाजक बचेगा जिस पे रिमाइंडर 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तथा आप क्या करेंगे यहाँ पर, तथा ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, 180 से फिर क्या करिएगा, 180 से आप क्या करिएगा, भाग लगाइएगा अगला बड़ा वाला संख्या यानी कि 324 को, ठीक है। यहाँ पर आप भाग लगाइएगा तो देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर भाग जो है एक बार जाएगा क्योंकि 180 गुना हो जाएगा 360, ठीक है। तो जब 360 हो जाएगा तो यहाँ पर भाग एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर एक बार भाग दीजिए आप, तो भाग दीजिएगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा 44। फिर जो है हमारा 3 में से 2 1 जाएगा तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कैरी 1 चला गया था, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब 144 जो है हमारा रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर हो गया तो पहला भाजक जो है हमारा यह 180, इसको हम भाग लगाएंगे इस तरह से। जब इसको भाग लगाएंगे तो यानी कि 144 से एक बार भाग इसमें फिर जाएगा। एक बार जब भाग जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 144 यानी कि 144 को माइनस कर देंगे। जब यहाँ से घटाएंगे 10 में से 4 को तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा आपका कितना, देखिए 7 में से जाएगा आपका 4 तो बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 36 जब बचा, 36 को आप क्या करिएगा, फिर हमारा शेषफल है यानी कि रिमाइंडर है। तो अगला भाजक हमारा क्या था, 144 था, तो इसको भाग लगाएंगे, भाग दीजिए। जब 144 को आप दीजिएगा 36 से भाग, देखिए कितनी बार में जाएगा, 36 दूना 72, ठीक है। 36 चौका हो जाएगा आपका कितना, 144, 36 चौका हो जाएगा आपका 144। इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 यानी कि शेषफल 0। अतः यहाँ पर अंतिम भाजक हमारा क्या था, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। ये तो हम आपको पीछे से बताए हैं पिछले प्रश्न में, यानी कि हमारा जो भाजक है यही हमारा एचसीएफ होता है, अंतिम भाजक। यानी कि जिस संख्या पे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है यानी कि 36 पे आ रहा है तो हमारा 36 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को यूक्लिड का परिमेय समझ में आया होगा। पीछे के प्रश्नों में हम लोग क्या किए थे, स्टेप वन करके आपको समझाए थे। जैसे कि 180 से इसको भाग दिए तो शेषफल हमारा 72 बचा था, तो 72 0 के बराबर नहीं था, तो हम 72 से फिर 180 को भाग देंगे इस तरह से।